महाभारत युद्ध के दौरान पिता पुत्र की एक जोड़ी ऐसी भी थी जिसने पांडवों के खेमे में कोहराम मचा दिया था। इस पिता पुत्र की जोड़ी ने पांडव पक्ष के कई महारथियों समेत 5 पांडवों को कई बार जख्मी भी किया था। यह थे गुरु द्रोणाचार्य और उनके बेटे अश्वत्थामा। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण और पांडवों को कूटनीति का सहारा भी लेना पड़ा था। उन्होंने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर द्रोणाचार्य का वध किया था। तो महाभारत के इस प्रसंग को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले यह बताइए कि महाभारत में घटोत्कच के पुत्र का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है युयुत्सु, बार्बरिक, विराट या फिर दुष्टद्युम्न। कमेंट्स में इस सवाल का जवाब दीजिए और सही उत्तर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। द्रोणाचार्य महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। एक बार घृताची नाम की सुंदर अप्सरा को देखकर ऋषि भारद्वाज का वीर्यापन हो गया था। ऋषि ने अपने वीर्य को एक द्रोण यानी मिट्टी के बर्तन में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को ही धनुर्विद्या सिखाई थी। वह अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय में जाकर शिव जी की तपस्या की थी। शिव जी ने उनकी तपस्या से खुश होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और फिर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत थे। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का पक्ष लेते हुए कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। उन्होंने युद्ध में कई बार कौरवों की सेना का नेतृत्व भी किया था। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। उन्होंने पांडवों के कई महान योद्धाओं को हराया था और युधिष्ठिर को बंदी भी बनाया था। हालांकि अर्जुन या फिर भीम हर बार युधिष्ठिर को बचा लेते थे। महाभारत काल में चंद लोगों को ही चक्रव्यूह रचना और उसे भेदना आता था। गुरु द्रोणाचार्य उन्हीं में से एक थे। दुर्योधन के कहने पर द्रोणाचार्य ने युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की थी। यह चक्रव्यूह युधिष्ठिर को फंसाने के लिए रचा गया था, मगर इसमें अभिमन्यु फंस गए थे और कौरवों ने उनका वध कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया था और फिर रणभूमि में खबर फैला दी गई थी कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ही अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और इस मौके का फायदा उठाकर दुष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर काटकर उनका वध कर दिया। कहते हैं कि अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा आग बबूला हो गया। उसके सिर पर खून सवार हो गया था। महाभारत युद्ध भले ही पांडवों ने जीत लिया था, जब पांडव जीत का जश्न मना रहे थे तब अश्वत्थामा ने पांडवों के खेमे में घुसकर तबाही मचा दी थी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों और दुष्टद्युम्न का उसी समय वध कर दिया था जब वह सो रहे थे। माना जाता है कि इस घटना के कारण अश्वत्थामा को सदियों तक श्री कृष्ण द्वारा जिंदा रहकर दुख भोगने का श्राप मिला था। तो मित्रों, यह थी पिता पुत्र की वह जोड़ी जो अगर ना टूटती तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के हमारे सवाल का सही उत्तर है बार्बरिक। बार्बरिक भीम के पोते थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण बार्बरिक के तीरों की शक्ति को जान गए थे, जिस कारण उन्होंने युद्ध से पहले ही बार्बरिक का सिर बलिदान के रूप में मांग लिया था ताकि वह युद्ध न लड़ सके। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।